फ्रेंड्स, हम में से काफी सारे लोग क्रेटिन को गलत तरह से इस्तेमाल करते हैं, जिससे उन्हें क्रेटिन के पूरे फायदे मिल ही नहीं पाते। तो आज क्रेटिन को इस्तेमाल करने का सही तरीका मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हो सकता है कि वर्कआउट परफॉर्मेंस और मसल ग्रोथ वाले फायदों को सुनकर आपने भी क्रेटिन लेना शुरू कर दिया हो और आपको क्रेटिन के आधे फायदे भी ना मिल रहे हो। तो देखो, क्रेटिन पर मसल्स की ताकत और साइज बढ़ाने के फायदों को लेकर बड़े पैमाने पर स्टडीज हो चुकी हैं, जिनमें बताया गया है कि सिर्फ क्रेटिन लेने से ही आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, बल्कि कुछ बातों का साथ में ध्यान रखना जरूरी है। जैसे क्रेटिन लेते हुए दिन में कम पानी पीना क्रेटिन से मिलने वाले रिजल्ट्स को काफी कम कर सकता है। तो वीडियो में आगे क्रेटिन के पूरे फायदे लेने के लिए सभी जरूरी पॉइंट्स आपको बताऊंगा। वैसे किसी ने कमेंट में यह भी पूछा था कि क्या क्रेटिन को वे प्रोटीन के साथ हम ले सकते हैं, तो इस तरह के सवालों का जवाब भी आगे वीडियो में मैं आपको दे दूंगा। पर अब वो बातें जानेंगे जिनसे आपको क्रेटिन के पूरे फायदे नहीं मिल पाते, जिसमें नंबर 1 है नॉट स्टकिंग टू जस्ट वन फॉर्म ऑफ क्रेटिन। तो देखो, क्रेटिन जिम जाने वाले लोगों और बॉडी बिल्डर्स के बीच में अपने अच्छे फायदों की वजह से काफी ज्यादा पॉपुलर है। जैसे इससे आप अपना मसल मास और वर्कआउट परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। पर आज के टाइम में अलग अलग तरह के क्रेटिन की वैरायटी मार्केट में आ चुकी है, जिससे कौन सा क्रेटिन हमें लेना चाहिए ये काफी कंफ्यूज हो गया है। जैसे क्रेटिन नाइट्रेट, क्रेटिन एसी, इसके अलावा क्रेटिन मोनोहाइड्रेट भी मार्केट में मौजूद है। तो आपको कौन सा क्रेटिन लेना चाहिए, या फिर क्या एक से एक का ज्यादा क्रेटिन लेना आपको ज्यादा फायदा करेगा? तो इसका सिंपल सा जवाब है कि आपको सिर्फ एक ही तरह का क्रेटिन लेना चाहिए, और जिसमें ज्यादातर फिटनेस एक्सपर्ट्स, बॉडी बिल्डर्स और साथ में मेरा भी सजेशन रहेगा कि आप क्रेटिन मोनोहाइड्रेट का इस्तेमाल करें, क्योंकि क्रेटिन मोनोहाइड्रेट लेने के फायदों स्टडीज से भी प्रूव हो चुके हैं। पर फिर भी अगर आप दूसरा क्रेटिन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये फैसला आपका रहेगा। पर आप जब क्रेटिन इस्तेमाल करें तब आपको लगातार और सही अमाउंट में, मतलब 3 ग्राम रोजाना क्रेटिन इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 2 आपका ये सोचना गलत है कि क्योंकि आपने क्रेटिन लेना शुरू कर दिया है तो आपको अगले ही दिन से बॉडी में ज्यादा ताकत और मसल ग्रोथ दिखने लगेगी, क्योंकि हालांकि क्रेटिन एक रिसर्च सप्लीमेंट है बॉडी में ताकत और मसल ग्रोथ बढ़ाने के लिए, पर ये किसी जादू की तरह से काम नहीं करता। तो इसे लेने के अगले ही दिन से आप ज्यादा वजन उठाने लग जाएंगे, या फिर मसल ग्रोथ आपको ज्यादा दिखाई देने लगेगी। ऐसा सोचना आपको सिर्फ निराशा की तरफ ले जाएगा, क्योंकि सच्चाई ये है कि मसल्स को क्रेटिन स्टोर करने में काफी टाइम लग जाता है। यानी क्रेटिन लेना शुरू करने के 2 से 4 हफ्तों के बाद आपकी वर्कआउट परफॉर्मेंस बढ़ना शुरू हो जाएगी, जहां पर आप एक्स्ट्रा वेट, एक्स्ट्रा सेट और एक्स्ट्रा रेप्स परफॉर्म कर पाओगे। मतलब ओवरऑल आपकी ट्रेनिंग वॉल्यूम बढ़, जिसके रिजल्ट्स में आपकी बॉडी पर कटिंग और मसल ग्रोथ आप ज्यादा तेजी से ला पाओगे। नंबर 3, नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर। तो क्रेटिन के साथ अगर आप दिन में ज्यादा पानी नहीं पिएंगे, तब क्रेटिन लेने के फायदे आपको अच्छे से नहीं दिखेंगे, क्योंकि क्रेटिन लेने पर क्रेटिन आपकी मसल्स में ज्यादा पानी स्टोर करता है, जिस वजह से क्रेटिन लेने के कुछ ही हफ्तों बाद लोगों का वजन बढ़ जाता है, और ये एक्स्ट्रा वजन मसल्स में पानी का वजन होता है, और मसल्स में ज्यादा पानी स्टोर होने की वजह से आपकी मसल्स ज्यादा बड़ी भी दिखाई देती है। वैसे ये वजन बढ़ना इस बात को भी बताता है कि क्रेटिन आपकी बॉडी में सही से काम कर रहा है, और क्योंकि पानी और क्रेटिन स्टोर रहने से आपकी मसल्स ज्यादा हाइड्रेट रहती है, तो इससे वर्कआउट के दौरान आपकी मसल्स को वजन उठाने की एनर्जी मिलती रहती है। बाकी दिन भर के कामों के लिए भी आपको इससे एनर्जी मिलती है, तो इसीलिए क्रेटिन के साथ ज्यादा पानी पीने को आपको कहा जाता है। वैसे क्रेटिन को आपको 300 ए पानी में मिलाकर लेना चाहिए, और दिन भर में 2 से 3 लीटर पानी आपको पीना चाहिए, जिससे क्रेटिन के पूरे फायदे आपको मिल सकता है। पर मान लो आप पानी ज्यादा पी रहे हैं पर फिर भी आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं दिख रहे, तो शायद आप ये गलती कर रहे हो सकते हैं, जो कि नंबर 4 पर है, ज्यादा कैफीन लेना। तो ज्यादा कॉफी या दूसरा कोई कैफीन लेने से आपकी बॉडी क्रेटिन को सही से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, क्योंकि कैफीन एक नेचुरल डायरेक्ट है जिससे पानी में एब्जॉर्ब नहीं करता। ज्यादा लेना बॉडी में डिहाइड्रेशन कर सकता है, क्योंकि जब आपकी बॉडी में कैफीन जाता है तब आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को वसोप नाम के हार्मोन के सिक्रीशन को रोकने का सिग्नल मिलता है, जिसके रिजल्ट में आपकी किडनीज कम पानी को एब्जॉर्ब कर पाती है, और ज्यादातर पानी यूरिनेशन के थ्रू बॉडी से निकल जाता है, जिससे अगेन आपकी मसल्स को क्रेटिन स्टोर करने के लिए इनफ वाटर नहीं मिल पाता। वैसे देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कॉफी पीनी छोड़ देनी चाहिए,
क्योंकि कॉफी में इतना कैफीन नहीं होता जो बॉडी को डिहाइड्रेट कर दे। पर जब आप कैफीन को दूसरे फॉर्म्स में लेते हो, यानी मान लो आप कोई कैफीन सप्लीमेंट लेते हो, तब कैफीन क्रीटिन के एब्जॉर्ब को कम कर सकता है। फ्रेंड्स, वीडियो में आप यहाँ तक आए हैं तो चलो मैं आपके क्रीटिन से जुड़े कुछ सवालों के जवाब दे देता हूँ। तो पहला सवाल है कि क्या क्रीटिन को हम वे प्रोटीन के साथ मिलाकर ले सकते हैं? तो क्रीटिन और वे प्रोटीन में अच्छा तालमेल है, क्योंकि एक तरफ क्रीटिन का मेनली इस्तेमाल परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए और हाई इंटेंसिटी शॉर्ट ड्यूरेशन एक्सरसाइजेस की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए किया जाता है, जबकि वे प्रोटीन मसल्स की ग्रोथ और रिकवरी के लिए जरूरी होता है। और एक्सपर्ट्स ने भी क्रीटिन और प्रोटीन के बीच में कुछ ऐसा नहीं पाया जिससे इन दोनों को साथ में ना लिया जा सके। तो प्रोटीन और क्रीटिन को लेने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला कि आप क्रीटिन और प्रोटीन को एक साथ ले सकते हैं, जो कि आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, खास तौर पर अगर आप अच्छी डाइट और रेगुलर वर्कआउट करते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि आप क्रीटिन और प्रोटीन को अलग अलग टाइम पर इस्तेमाल करें, जिससे दोनों सप्लीमेंट्स अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके। फॉर इंस्टेंस, आप क्रीटिन को वर्कआउट से पहले ले सकते हैं, जिससे वर्कआउट परफॉर्मेंस आपकी बढ़ेगी, और प्रोटीन सप्लीमेंट वर्कआउट के बाद आप ले सकते हैं, जिससे आपकी पोस्ट वर्कआउट मसल्स रिकवरी और ग्रोथ अच्छे से हो सके। आपका दूसरा सवाल रहता है कि क्या क्रीटिन मेरी किडनीज, ब्लड शुगर या मसल मास को नुकसान पहुंचा सकता है? तो फ्रेंड्स, क्रीटिन की अच्छी बात यह है कि क्रीटिन की इफेक्टिव और सेफ्टी के ऊपर लगातार स्टडीज होती रहती है, और क्रीटिन सबसे ज्यादा स्टडी किया जाने वाला सप्लीमेंट है। और यही वजह है कि ज्यादातर हेल्थ एक्सपर्ट्स और ट्रेनर्स क्रीटिन को इस्तेमाल करने के लिए कहते हैं। और वैसे भी कोई ऐसी स्टडी या लिटरेचर भी मौजूद नहीं है जिसमें क्रीटिन से किडनी प्रॉब्लम, ब्लड शुगर प्रॉब्लम, हाइड्रे प्रॉब्लम या पेट की कोई प्रॉब्लम या फिर हेयर फॉल प्रॉब्लम को बताया गया हो। पर इसके बाद भी सेफ्टी के लिए अगर आपको किडनी की कोई प्रॉब्लम है या फिर कोई और प्रॉब्लम आपको रहती है, तब क्रीटिन का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ध्यान रखिए कि आपकी किडनी ही क्रीटिन को बाहर निकालने का मुश्किल काम करती है, जो कि क्रीटिन का ही एक ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है। तीसरा सवाल है कि क्या मुझे वर्कआउट परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए क्रीटिन लेना जरूरी है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि अगर आपकी डाइट में नॉनवेज आइटम्स आप रोजाना खाते हो, तब सही अमाउंट में क्रीटिन आपको मिलता रहता है, और नेचुरली हमारी बॉडी नॉनवेज चीजों से सही अमाउंट में क्रीटिन रोजाना बनाती रहती है। पर अगर आप ज्यादातर वेज डाइट ही लेते हैं, तब आपकी बॉडी इतना ज्यादा क्रीटिन खुद से नहीं बना पाती जितनी जरूरत होती है वर्कआउट परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में आप क्रीटिन लेना शुरू कर सकते हो। वैसे फ्रेंड्स, इससे अलग भी क्रीटिन से जुड़ा अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वैसे फ्रेंड्स, अगर आप घर से बिना किसी जिम के सामान के अपनी कंप्लीट बॉडी को मस्कुलर बनाना चाहते हैं, तब आप हमारा ये फुल बॉडी होम वर्कआउट प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो।